हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला भाई प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो कर रहे होंगे। देखिए, जो आज की हमारी वीडियो रहेगी वो रहेगी हमारी एमएसएमई, जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है उसके ऊपर अपनी क्या रहेगी, वीडियो रहेगी। ठीक है, एमएसएमई वीडियो है, थोड़ी लंबी चलेगी भाई, क्योंकि इसके अंदर हमने जितना भी कंटेंट है वो पूरा का पूरा हमें क्या है, क्लियर करना है। और हो सकता है कि इसकी हम 2 क्लासेस में इसको डिवाइड कर लें, क्योंकि इसका जो कंटेंट है वो इसमें ज़्यादा है चैप्टर में। ठीक है, तो एमएसएमई की बात कर लेते हैं भाई। इसमें क्या है, जैसे इसमें जो हमारे ऑनेबल जो मिनिस्टर रहेंगे वो रहेंगे सर, आपको पता ही है, राव नरवीर सिंह। ठीक है भाई, राव नरवीर सिंह। ठीक है भाई, ये हमारे क्या है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स क्या है, मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो एमएसएमई इसी के अंडर में आता है, किसके अंडर में, मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स। ठीक है, और इसका एक अधिकारी होता है भाई कमिश्नर एंड सेक्रेटरी। ठीक है भाई, कमिश्नर और सेक्रेटरी होता है कमिश्नर या सेक्रेटरी। ठीक है, ये क्या है भाई, इनका नाम है श्री अमित कुमार अग्रवाल। ठीक है भाई, क्या नाम है, अमित कुमार अग्रवाल। ये क्या है भाई, आईएएस अधिकारी हैं। ठीक है, ये हमारे क्या है, एमएसएमई के कमिश्नर और सेक्रेटरी हैं। ठीक है भाई, अब हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार ये हमारे कंटेंट के अंदर क्या क्या दिया गया है। ठीक है, आपको एक बार इससे पहले 1 मिनट की और हम डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। देखिए, जो एमएसएमई के अंदर क्या है, जो एक तरह से क्या है, जो लघु और जो कुटीर उद्योग थे, जो आपने पढ़ा भी होगा कि पहले क्या थे, स्मॉल इंडस्ट्रीज होती थी एक तरह से, स्मॉल एंड कोटेज इंडस्ट्रीज बोलते थे इसको। ठीक है, कोटेज इंडस्ट्रीज ये क्या थी, देखिए आपको पहले भी ध्यान होगा कि जब हमारा देश है जो आज़ाद नहीं हुआ था, मतलब अंग्रेजों के टाइम की जब बात थी, तब भी क्या था, छोटे छोटे क्या है, स्मॉल स्केल के ऊपर क्या है, इंडस्ट्रीज होती थी। जैसे कि मान के चलिए 10 परिवार में 10 लोग हैं, उन्होंने क्या है, मिलकर एक काम स्टार्ट कर दिया, जैसे कि कपड़ा बनाना। ठीक है, या क्या बनाना, बर्तन बनाना, जो मिट्टी के बर्तन थे वो बनाते थे, या कपड़ा बनाते थे। ठीक है, या कुछ भी करते थे, मतलब स्मॉल स्केल के ऊपर। ठीक है, सब मिलजुल कर अपना कार्य करते थे। लेकिन जब क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने क्या है, इन उद्योगों को खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि वो यहाँ से जितना भी रॉ मटेरियल थे वो यहाँ से उठा के अपना क्या ले जाते थे, ब्रिटेन ले जाते थे, और वहां से उसको तैयार करके यहाँ पे बेचते थे। ठीक है, तो उन सभी को इन्होंने तबाह कर दिया था। लेकिन गवर्नमेंट क्या चाहती है, क्योंकि अगर स्मॉल और जो कोटेज इंडस्ट्रीज हैं, जो कि ज्यादातर क्या है, विलेज के अंदर होती हैं, अगर उनमें धीरे धीरे विकास होगा तो ऑटोमेटिक क्या है, देश आगे बढ़ जाएगा। क्योंकि आपने देखा है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो लगातार ये कार्य कर भी रही है कि भाई वो गाँव की तरफ पूरा ध्यान है गवर्नमेंट का, कि भाई कैसे गाँव का डेवलपमेंट कैसे होगा, गाँव का डेवलपमेंट होगा तभी हमारा क्या है, देश का डेवलपमेंट हो पाएगा। ठीक है भाई, तो अब हम बात कर लेते हैं एक बार हमारा कंटेंट है, इसमें क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था में लघु तथा कुटीर उद्योगों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है, और इन उद्योगों का रोजगार और आर्थिक विकास के क्षेत्र में विशेष स्थान है। भाई सीधी सी बात है कि इन उद्योगों से क्या है, रोजगार तो मिलेगा ही, रोजगार मिलेगा तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो लोगों का क्या हो जाएगा, विकास होगा देश का। तो सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम समता के साथ का विकास के राष्ट्रीय उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ वर्षों में इन उद्योगों द्वारा साधारणतः उपभोक्ता वस्तुओं से लेकर अत्यंत आधुनिक तकनीक पर आधारित जो वस्तुएं हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक का सामान है, टेलीविजन सेट्स हैं, वैज्ञानिक उपकरण हैं, सभी का क्या है, एमएसएमई में क्या है, उत्पादन हो रहा है। ठीक है भाई, पहले क्या था भाई एमएसएमई के अंदर, आपको मैं बता देता हूं, अब ये 2025 में नए रूल्स बने हैं जिसमें एमएसएमई की परिभाषा बिल्कुल चेंज हो गई है। पहले क्या था, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती थी, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब जो निर्माण करती हैं, एक होती है हमारा सर्विस सेक्टर, जो हम क्या बोलते हैं, जिसको सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो इनकी क्या था, अलग अलग क्राइटेरिया था, लेकिन अब इनको क्या है भाई, एक जैसे आधार पर फिक्स कर दिया है भाई दोनों के लिए। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले देते हैं उद्योगों का वर्गीकरण अब कैसे होता है। तो 1 अप्रैल 2025 के अनुसार क्या भाई, एमएसएमई की नई परिभाषा दी गई है, और इस परिभाषा में विनिर्माणी इकाइयां, जो मैं बता रहा हूं, मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज होंगी, या सेवा उपक्रम जो सर्विस सेक्टर होंगे। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि भाई अगर देखा होगा कि आईटी,
ठीक है भाई। आईटी सेक्टर है हमारा, वो हमारा सेवा क्षेत्र है। जबकि अगर इंडस्ट्रीज की बात करें तो कोई भी इंडस्ट्री है जो क्या करती है, वस्तुओं का निर्माण करती है, जैसे कि कपड़ा उद्योग हो गया, ठीक है, या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान का उद्योग हो गया, तो वो हमारा क्या है, विनिर्माण इकाइयां आ जाएंगी। तो इन सभी को एक जैसे आधार पर हम क्या करेंगे, इन्होंने एमएसएमई में वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाई माइक्रो एंटरप्राइजेस, ठीक है। ऐसी विनिर्माण उपक्रम या सेवा उपक्रम जिसका प्लांट व मशीनरी या उपकरणों में निवेश 2.5 करोड़, ठीक है भाई, इन्वेस्टमेंट आपने पूंजी लगा रखी है उसके अंदर 2.5 करोड़, और वार्षिक विक्रय, ये मतलब टर्नओवर कि भाई आपकी सेल कितनी है, वो है 10 करोड़। तो आप किस में माने जाएंगे, आप रजिस्टर होंगे माइक्रो एंटरप्राइजेस में, ठीक है भाई। इसके बाद दूसरी बात कर लेते हैं हम स्मॉल एंटरप्राइजेस। स्मॉल एंटरप्राइजेस में भाई इन्वेस्टमेंट 25 करोड़। बस आपको इसी में ही ध्यान रखना है मोटा मोटी, क्योंकि इसी से क्वेश्चन आएगा तो कि भाई वो पूछ लेंगे भाई स्मॉल इंडस्ट्री में है ना, मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी होनी चाहिए, तो 25 करोड़ होनी चाहिए भाई स्मॉल के अंदर, और टर्नओवर कितना होना चाहिए, 100 करोड़। तो हम कहाँ शामिल करेंगे एमएसएमई में इसको, स्मॉल एंटरप्राइजेस में, ठीक है भाई। इसके बाद थर्ड वन है हमारा मीडियम एंटरप्राइजेस। ऐसे विनिर्माणी उपक्रम सेवा उपक्रम जिनका प्लांट व मशीनरी या उपकरणों में निवेश अधिकतम 125 करोड़ है, 125 करोड़ का भाई मिनिमम इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, और जो आपका टर्नओवर है, जो वार्षिक विक्रय है, वो अधिकतम कितना हो भाई, 500 करोड़ तक है। तो उसे हम किस में इंक्लूड करेंगे भाई, उसको हम इन करेंगे मीडियम के अंदर। और इसके अंदर क्या है, एमएसएमई की जगह लार्ज एंटरप्राइजेस भी इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं, जिसकी इन्वेस्टमेंट क्या है 125 करोड़ हो और 500 करोड़ से अधिक का टर्नओवर होगा, तो उनको हम लार्ज एंटरप्राइजेस के अंदर इंक्लूड करेंगे, ठीक है भाई। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कॉटेज और विलेज इंडस्ट्री, जिसकी मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था। ये ऐसे उद्योग हैं जो पूर्ण या आंशिक रूप से परिवार के सदस्यों की सहायता से एक पूर्णकालीन या अंशकालीन व्यवसाय के रूप में चलाए जाते हैं। भाई घर पे बैठ के जो भी 5-10 सदस्य थे उन्होंने मिलकर अपना कुछ छोटा मोटा काम स्टार्ट कर दिया, तो वो कॉटेज और विलेज इंडस्ट्री के अंतर्गत आएंगे। इन उद्योगों में बहुत कम पूंजी का निवेश किया जाता है, और ये उद्योग परंपरागत उत्पादों को परंपरागत तकनीक से बनाते हैं। जैसे कि अगर कोई लेडीज हैं वो मिलकर क्या कर लेती हैं, अपना एक सिलाई सेंटर खोल लेती हैं, ठीक है, तो उसमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी, 2-4 जो ये मशीन होंगी सिलाई की, और मिलजुल कर वो अपना काम स्टार्ट करती हैं। तो इसके अंदर कॉटेज या विलेज इंडस्ट्रीज के अंदर क्या अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं, ठीक है। इससे गवर्नमेंट उनको सब्सिडी भी देगी, प्रोत्साहन भी मिलेगा बहुत सारा। तो ये सब चीजें हैं भाई, ठीक है। इसके बाद सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इसकी परिभाषा को उदार बनाया है। अब सूक्ष्म लघु मध्यम इकाइयां प्लांट मशीनरी उपकरणों में अधिक निवेश करके भी सरकार द्वारा एमएसएमई क्षेत्र को दी गई सुविधाओं प्रोत्साहन से लाभान्वित हो सकती हैं। इसके अलावा एमएसएमई द्वारा किए गए निर्यातों को उनकी अधिकतम विक्रय सीमा की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। भाई अगर आप निवेश करेंगे, ठीक है, सॉरी निवेश बोल रहा हूं मैं, एक्सपोर्ट करेंगे, अगर बाहर आप बेचेंगे तो उसको हम क्या है, अधिकतम जो उसकी विक्रय सीमा होती है, सेल की जो मैक्सिमम लिमिट है, उसमें उसको इंक्लूड गणना उसकी नहीं करेंगे। ये गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा कदम है भाई, मतलब आप कितना भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है भाई। इसके बाद अगर हम बात करें, अब बात आती है कॉटेज और विलेज इंडस्ट्रीज। तो सबसे पहले देखिए जो कुटीर उद्योग वे उद्योग हैं भाई जो एक व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से बहुत कम पूंजी द्वारा चलाता है। गांव में स्थिति अति लघु सूक्ष्म उद्योगों को ग्रामीण उद्योग कहा जाता है। इस प्रकार के उद्योगों में प्राय बिजली का प्रयोग नहीं होता। राजकोषीय आयोग 1949 के अनुसार कुटीर उद्योग वह उद्योग है जो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से परिवार के सदस्यों की सहायता से एक पूर्णकालीन या अंशकालीन व्यवसाय के रूप में चलाया जा सकता हो, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, इस प्रकार के जो उद्योग हैं अधिकतर कारीगर अपने घरों से ही चलाते हैं और मशीनों का प्रयोग क्या करते हैं, बहुत ही कम करते हैं। वे प्राय स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और इन उद्योगों में परिवार सदस्य ही चलाते हैं। मजदूरी पर लगाए गए श्रमिकों का प्रयोग बहुत ही कम होता है, ठीक है भाई, इसलिए इनकी कॉस्ट क्या है, कम आती है और इसमें पूंजी बहुत ही कम लगेगी। और आर्थिक आयोग के अनुसार कुटीर उद्योग वे उद्योग हैं जिनका एक परिवार के सदस्यों द्वारा पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से संचालन किया जाता है। ये अलग अलग डेफिनेशंस हैं, ये आप पढ़ सकते हैं, डेफिनेशन काफी होगी, हमने इसका मतलब क्या है समझ ही लिया है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, एसएसआई। एसएसआई का देखिए क्या डेफिनेशन है। लघु उद्योगों की परिभाषा विभिन्न आधारों पर दी गई थी, परंतु 1 अप्रैल 2025 से क्या है भाई, लघु उद्योगों में उन सभी कारखानों को शामिल किया जाएगा जिनकी क्या है फिक्स्ड कैपिटल कितनी है भाई, 25 करोड़ तक है, ठीक है।
और प्लांट मशीनरी में निवेश हुआ हो और वार्षिक विक्रय कितना हो भाई 100 करोड़ तक हो, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, लघु उद्योगों में इंक्लूड करेंगे 100 करोड़ तक। और एक है अति लघु, जिनको हम टीनी इंडस्ट्रीज बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है भाई, टीनी इंडस्ट्रीज है, उसमें पूंजी की सीमा भाई 2.5 करोड़ और वार्षिक विक्रय 10 करोड़। ठीक है, तो इस प्रकार के उद्योगों में श्रमिक मजदूरी पर रखे जाते हैं, मशीनों का प्रयोग किया जाता है, बिजली से मशीनें क्या है चलाई जाती हैं। जो टीनी उद्योग हैं या मिनी जो हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, जिनको SSIS बोला जाता है। ठीक है भाई, तो लुधियाना में जैसे होजरी के कारखाने हैं, अम्बाड़ा में वैज्ञानिक यंत्र बनाने वाले कई कारखाने हैं, पानीपत में दरी व चादरें बनाने वाले कारखाने हैं, ये सभी क्या है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर रजिस्टर्ड है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम कि डिफरेंस बिटवीन द कॉटेज एंड द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। भाई कुटीर उद्योग हैं और जो लघु उद्योग हैं उनमें डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कुटीर उद्योग है सामान्यतः क्या है भाई, ग्रामीण क्षेत्रों में मैंने आपको बताया बहुत ही कम पूंजी में स्टार्ट किए जाते हैं, जबकि लघु उद्योग है भाई वो शहरों में या शहरी क्षेत्रों में क्या स्थापित किए जाएंगे। जो हमारे लघु जो कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे हम क्या श्रमिकों का यूज नहीं करते, क्योंकि घर परिवार के लोग ही मिलजुल कर बनाते हैं, जबकि दूसरी ओर हमारे जो लघु उद्योग होंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होंगी वहाँ पे हम श्रमिकों का प्रयोग करते हैं। अब देखिए जैसे ये मैंने बताई दिया कि कुटीर उद्योग क्या है गाँवों में, वो शहरों में होते हैं। दूसरा है कुटीर उद्योगों में भाड़े पर मजदूर नहीं होते, परिवार के सदस्य ही काम कर लेते हैं, परंतु लघु उद्योग में क्या है भाई भाड़े पर मजदूर लिए जाते हैं। कुटीर उद्योगों में बहुत कम पूंजी लगती है। ठीक है, जबकि लघु उद्योगों में 25 करोड़ तक का पूंजी प्लांट और मशीनरी भी लग सकती है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुटीर उद्योग प्राय स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ठीक है भाई, एक गांव के लेवल तक की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जबकि लघु उद्योग क्या है अन्य क्षेत्रों की मांग को पूरा कर सकते हैं, वो निर्यात भी कर सकते हैं। ठीक है, कुटीर उद्योग पूर्णकाल व अंशकाल दोनों प्रकार के व्यापार के रूप में चलाए जाते हैं, परंतु लघु उद्योग केवल पूर्णकाल के व्यवसाय के रूप में चलाए जाते हैं। इसका मतलब क्या है भाई, कुटीर उद्योग का मतलब है कि भाई हमने टारगेट ले रखा है भाई 1 साल तक ही हम कोई काम करेंगे, उसके बाद कोई दूसरा काम स्टार्ट कर लेंगे, जबकि ये क्या है हम पूर्णकाल के लिए इसको चलाते हैं, किसको, लघु उद्योगों को। कुटीर उद्योग कारीगर के घर पर चलाए जाते हैं, लेकिन जबकि लघु उद्योग है भाई अधिकतर बाहर ही बनेंगे। ठीक है, उनकी जो फैक्ट्री एरिया होगा। और कुटीर उद्योगों में परंपरागत वस्तुएं बनती हैं, जैसे भाई खादी होगी, चटाई होगी, जूते हो गए, जबकि लघु उद्योगों में क्या है कई आधुनिक वस्तुएं भी बनती हैं, जैसे कि टीवी, रेडियो, मिक्सी वगैरह। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी हरियाणा में क्या स्थिति है भाई, वर्तमान स्थिति क्या है, प्रेजेंट पोजीशन ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन हरियाणा। तो हरियाणा भारत के औद्योगिकृत राज्यों में से एक, आपको पता ही है। हरियाणा में लगभग 1,15,128 सूक्ष्म व लघु उपक्रम है। तो ये डेटा से क्वेश्चन आ सकता है भाई कितने हैं, 1,15,128। और यह ऑटो पुर्जो जो ऑटो कंपोनेंट्स होते हैं, वैज्ञानिक उपकरण होते हैं, सैनिटरी का सामान होता है, इलेक्ट्रिक मिक्सर है, फूड प्रोसेसर का सबसे बड़ा क्या है उत्पादक। ऑटो कंपोनेंट्स का मतलब आप समझ पाएंगे भाई, जैसे कि बाइक्स बनती हैं, बाइक और कार। ठीक है, तो इनके क्या होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं पार्ट बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं भाई, पार्ट। ठीक है, और ये पार्ट उन कंपनियों को बेच दिए जाते हैं और कंपनियां फिर उनको असेंबल करके क्या है बाइक और कार बनाती है। तो हमारा क्या है पहले नंबर पे सबसे बड़ा है भाई इसके अंदर उत्पादन में। ठीक है, और हरियाणा में भाई ये हमें क्या दे रखी है, टेबल दे रखी है, इसमें देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले देखिए 1966-67 में क्या था भाई, जो नंबर ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी वो कितनी थी, 4,519। ठीक है, और इनका जो उत्पादन था वो कितना था, 83 करोड़। 1990-91 में 98,996 करोड़ इनकी संख्या हो गई, हजार संख्या हो गई, और उत्पादन हो गया भाई 2,970 करोड़। जबकि अगर अब करंट की अगर बात करें तो हमारी 1,15,128 करंट का ही डाटा आएगा भाई, आएगा तो 1,15,128 स्मॉल स्केल और ये इंडस्ट्रीज है हमारी माइक्रो एंड स्मॉल, और जो इनका उत्पादन है वो भाई 54,220 करोड़ इसका क्या है उत्पादन है। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा तालिका का। अब हम बात कर लेते हैं ग्रोथ ऑफ रजिस्टर्ड वर्किंग फैक्ट्रीज इन हरियाणा। किसी भी अर्थव्यवस्था में पंजीकृत कार्यशील कारखानों की संख्या में वृद्धि औद्योगिकरण के स्तर को सूचक है। भाई ज्यादा फैक्ट्री इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो ऑटोमेटिक देश का विकास होगा। तालिका 2 में क्या है, हरियाणा में पंजीकृत कार्यशील कारखानों की संख्या, उनमें कार्मिकों की संख्या को शामिल किया गया है भाई। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं हम 1966-67 जब हमारा हरियाणा बना था तो उस टाइम क्या था, इनकी संख्या थी 1168
फैक्ट्रीज की, और इसमें जो काम करने वाले थे वो थे 71,000 के आसपास। करंट की बात करें तो 12,894, लगभग क्या है भाई 13,000 मान सकते हैं हम अप्रोक्स क्या है ये इंडस्ट्रीज हैं। और इसमें काम करने वालों की संख्या कितनी है 11,34,353, तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है भाई। और इससे क्या है एम्प्लॉयमेंट काफ़ी ये प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं भाई हरियाणा में औद्योगिकरण का अंतर जिला तुलनात्मक, ठीक है भाई, कि भाई अकॉर्डिंग टू आपको पता ही है कि 1966 में कितनी थी भाई 1168 फैक्ट्रियां थी, जबकि अब कितनी हो गई 12,894 हो गई हैं। तो हम इसका देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू अपने अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए भाई सबसे ज़्यादा की अगर बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है ये कि सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज हैं वो फिलहाल वर्किंग में कौन से आपके डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो इसमें अगर देखें तो सबसे ज़्यादा है भाई 3,247 ये रही भाई। तो हमारा क्या है गुरुग्राम पहले नंबर पे आ जाएगा भाई, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारा क्या आएगा फरीदाबाद, छोटा सा जिला है लेकिन फैक्ट्री इसके अंदर सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो तीसरे नंबर पे हमारा आता है भाई यमुनानगर, ठीक है। फोर्थ नंबर पे हमारा आएगा भाई पानीपत, और फिफ्थ नंबर पे आएगा हमारा सोनीपत। अगर सबसे कम की बात करें तो देखिए सबसे कम ये हो गया 46 यहाँ है, तो यही है भाई सबसे कम है वो है हमारी नू में, कितनी फैक्ट्रीज हैं 46, ठीक है भाई। और ये जैसे इन्होंने भिवानी का दे रखा है तो इंक्लूडिंग चरखी दादरी है, भिवानी और चरखी दादरी की मिला के कितनी है भाई 266, ठीक है। वर्किंग अगर लोगों की बात करें तो सबसे ज़्यादा लोग देखिए हालांकि पहले नंबर पे है तो गुरुग्राम, लेकिन अगर एम्प्लॉयमेंट के मामले में बात करें तो सबसे ज़्यादा इसी में भाई 3,54,580 लोगों को ये रोजगार प्रोवाइड करवा रहा है। दूसरे नंबर पे सेम वही है फरीदाबाद, और इसमें तीसरे नंबर पे हमारा क्या था यमुनानगर 48,000, लेकिन यहाँ पे क्या है एम्प्लॉयमेंट थर्ड नंबर पे हमारा ये आ गया भाई 79, ठीक है। तो थर्ड नंबर पे पानीपत आ गया जो हमें प्रोवाइड कर, लेकिन इसमें आएगी तो फर्स्ट रैंक का ही आएगा, फर्स्ट या सेकंड रैंक तक। तो आप इजीली इसमें अपना डेटा के अकॉर्डिंग क्या अपने नोट्स बना सकते हैं भाई, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, ये हमने पढ़ लिया। तो अब हम बात कर लेते हैं भाई अगर ये देखा जाए तो ये बन सकते हैं हरियाणा की कुल औद्योगिक इकाई का 60% से भी अधिक 3 जिलों में ही है। और सबसे ज्यादा जिले कौन कौन से भाई, वही गुरुग्राम, फरीदाबाद और यमुनानगर। और सबसे कम की बात करें तो भाई नू, महेंद्रगढ़ और पलवल इसमें क्या है सबसे पीछे है भाई, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी इंपोर्टेंस ऑफ एमएसएमई कि भाई इसका महत्व क्या है एमएसएमई का। तो सबसे पहले तो वही बात है भाई रोजगार की बात है, एमएसएमई आएगा तो रोजगार तो ऑटोमेटिक बढ़ेगा। रोजगार की दृष्टि से लघु व कुटीर उद्योगों का विशेष महत्व है। ये उद्योग कम निवेश से आरंभ हो सकते हैं। लघु और कुटीर उद्योग मुख्यतः श्रम प्रदान तकनीक पर आधारित होते हैं और ये उद्योग अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या को रोजगार देने के लिए हमारे पास क्या है कुटीर और छोटे पैमाने के उद्योगों के अतिरिक्त अन्य रोजगार साधनों का भी अभाव है। आपको पता है भाई कि हमारी लेबर इंसेंटिव मतलब लेबर यहाँ पे क्या है ऐसी अभी टेक्निक्स आई नहीं है, और अगर आएंगी भी तो ये बहुत ही नुकसानदायक होगा क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है भाई, ठीक है। जो दूसरे देश हैं वो ज्यादा डेवलपमेंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास जनसंख्या कम है, काम करने वालों की संख्या कम है, तो वो सोच रहे हैं कि मशीनरी से हम काम कराएं। जबकि हमारे पास क्या है लोग ज्यादा हैं तो सबको रोजगार मिलना चाहिए। जैसे कि एआई का आपको पता ही है चला हुआ है कि भाई एआई से क्या है रोजगार को खा जाएगी, ये कर जाएगी, तो ऐसा हो सकता है, संभव है कि भाई एआई से क्या है काम ज्यादा होगा। जैसे आप अगर एग्जाम्पल लें तो जेसीबी है, ठीक है, जेसीबी जितना पूरे दिन में काम करती है उतने 1000 श्रमिक भी काम नहीं कर सकते पूरा दिन के अंदर, ठीक है। तो मशीनरी का पूरा इफेक्ट रहता है इसके अंदर। तो कुटीर उद्योगों में क्या है भाई छिपी हुई बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए सहायक सिद्ध ये हो सकते हैं, ठीक है भाई। और वर्ष 2019-20 में 10.1 लाख व्यक्ति हरियाणा में पंजीकृत कार्यशील फैक्ट्रियों का रोजगार प्राप्त कर रहे थे। वर्ष 2001-2 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार लघु उद्योग अधिक रोजगार प्रेरक हैं और लघु उद्योगों में 1 लाख रुपए से पूंजी से निवेश से 1.40 रोजगार क्या है अवसर उत्पन्न होते हैं भाई, ठीक है। जबकि बड़े उद्योगों में 1 लाख रुपए की पूंजी के निवेश से 0.20 रोजगार अवसर उत्पन्न होते हैं, ठीक है भाई।
तो भाई इसका अर्थ क्या है कि बड़े उद्योगों में 5 लाख रुपए के निवेश से एक व्यक्ति के लिए रोजगार अवसर पैदा होते हैं, जबकि लघु उद्योगों में 5 लाख रुपए के निवेश से 7 व्यक्तियों को क्या है रोजगार प्रोवाइड करवाया जा सकता है। ठीक है भाई, तो इसलिए जो लघु उद्योग हैं ये भाई रोजगार के मामले में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए। दूसरा है भाई धन का समान बंटवारा। इन उद्योगों के कारण क्या है, आय और धन का जो वितरण है वो अधिक समान रहता है, क्योंकि सभी लोगों को क्या है रोजगार मिल जाता है। इसका कारण यह है कि इन उद्योगों में पूंजी कुछ लोगों के पास ही केंद्रित नहीं होती, वह थोड़ी थोड़ी मात्रा में क्या है भाई बट जाती है। ठीक है, तो इससे आय का वितरण क्या है समान हो जाता है। इसके बाद अगर बात करें, थर्ड पॉइंट है विकेंद्रीकरण, जिसको बोलते हैं हम डिसेंट्रलाइजेशन। बड़े उद्योग क्या है अधिकतर केवल एक स्थान पर केंद्रित होने की प्रवृत्ति प्रकट करते हैं, और इससे देश का आर्थिक विकास क्या है असंतुलित हो जाता है, और युद्ध व प्राकृतिक आपदा के दिनों में इनके नष्ट होने का डर बना रहता है। कुटीर और लघु उद्योग सारे देश में क्या है फैले होते हैं, अतः इसके नष्ट होने का डर भी नहीं रहता। और इसके अलावा इन छोटे उद्योगों से शहरीकरण के दोष जैसे शहरों में मकानों की कमी, प्रदूषण, स्त्रियों बच्चों का शोषण आदि से भी बचाव हो सकता है। ये तो सीधी सी बात है भाई, क्योंकि बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो एक लार्ज एरिया के अंदर होती हैं, तो उनकी सिक्योरिटी का वो पूरा उनको देखना पड़ता है, जबकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो हर एरिया में फैली हुई होती हैं। इसके बाद अगर बात करें भाई कृषि पर जनसंख्या का कम दबाव, भाई सीधी सी बात है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो कृषि के ऊपर तो कम दबाव ऑटोमेटिक होगा। ये कृषि पर जनसंख्या का दबाव कम करने से कुटीर उद्योग का बहुत महत्व है। भूमि पर अधिक जनसंख्या आश्रित होने के कारण भूमि छोटे छोटे टुकड़ों में बट गई है, आपको पता ही है, और इन छोटे टुकड़ों पर खेती करना लाभदायक नहीं रहा। प्रतिवर्ष खेती में आश्रित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसलिए ये जरूरी हो गया है कि भूमि पर बढ़ते हुए भार को कम किया जाए, और ऐसा तभी हो सकता है जब कृषि कार्यों में संलग्न कुछ लोग कुटीर उद्योग और धंधों की स्थापना करें, उनमें कार्य करें। और कृषि पर निर्भर लोगों की संख्या कम करने के लिए लघु और कुटीर उद्योगों में बहुत ही महत्व है। जैसे कि भाई एग्रीकल्चर में अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि आप जो केचुए की खाद हैं उसका उत्पादन करके आप अपना छोटा उद्योग बना सकते हैं। ठीक है, या हम क्या कर सकते हैं भाई, जो अपनी वेजिटेबल्स हैं उनका प्रोडक्शन करके हमने कोई यूनिट लगा दी स्पेशल सेल के लिए। तो बहुत सारे छोटे छोटे उद्योग हैं जिनसे क्या है एग्रीकल्चर के ऊपर हम निर्भर नहीं रहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इसके अंदर क्या है जोतों का जो आकार है वो छोटा होता जा रहा है। जोतों का आकार का मतलब है कि भाई जैसे किसी के पास 10 हेक्टेयर जमीन थी, ठीक है, वो फिर क्या है अगर वो 5 भाई थे तो 2-2 हेक्टेयर बच गई, फिर उनके और बच्चे हो गए 1-1 हेक्टेयर बच गई, फिर और टुकड़े हो गए, तो बिल्कुल छोटे टुकड़े हो गए, उसमें प्रोडक्शन है, उसमें अगर हम उसी के ऊपर निर्भर रहेंगे तो उसमें कोई फायदा नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए आप लघु और कुटीर उद्योग इसके डेवलपमेंट की बहुत ही जरूरी है देश को। उसके बाद बात कर लेते हैं हम उत्पादन में वृद्धि। इन उद्योगों के द्वारा उत्पादन में वृद्धि होने की विशेष संभावना है, और औद्योगिकरण के क्षेत्र में होने वाले उत्पादन 55% भाग बड़े उद्योगों और 45% भाग सूक्ष्म, लघु और मध्यम स्तरीय उपक्रमों से प्राप्त होता है। ठीक है भाई, एमएसएमई का उत्पादन कितना था भाई 2015-16 में 54,220 करोड़ था। ठीक है भाई, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कम पूंजी की आवश्यकता। इन उद्योगों को ऐसी अर्थव्यवस्था में विशेष महत्व है, ये उद्योग क्योंकि श्रम प्रदान है तो भाई इसमें पूंजी की कमी खपत होती है। उसके बाद आ जाती है कलात्मक वस्तुएं। कलात्मक वस्तुओं का उत्पादन इन उद्योगों द्वारा ही संभव है, जैसे कि जो हाथ से बनाई जाती है, हथकरघा उत्पाद हो गया, दरिया होगी, हस्तकला उत्पाद हो गए, गलीचे हो गए। ठीक है, और इनकी डिमांड बहुत ही ज्यादा होती है विदेशों में भी, तो विदेशी मुद्रा कमाने के लिए भी इससे क्या है सहायता मिलेगी। इसके बाद हम बात करते हैं व्यक्तिगत रुचि। ये उद्योग प्रत्येक ग्राहक की रुचि के अनुसार उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका काम है भाई, आपका मन है कि मिट्टी बनाने के बर्तन में आप कारीगर हैं तो आप उसका काम कर सकते हैं। अगर आप लकड़ी का कुछ काम करना जानते हैं तो आप फर्नीचर बना के उसको बेच सकते हैं, अपना उद्योग बना सकते हैं। तो वही है कि वो व्यक्तिगत रुचि के हिसाब से भी आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं बड़े उद्योगों के पूरक। ये उद्योग बड़े उद्योगों के पूरक होते हैं, अर्थात इनमें से सामान तैयार किया जा सकता है जो बड़े उद्योगों में उपयोग है, जैसे कि साइकिल हो गई, मोटर होगी, मशीन होगी आदि, छोटे छोटे कल पुर्जे हो गए जो सस्ते रेट पे हम बना सकते हैं। इसके बाद है भाई औद्योगिक शांति। इन उद्योगों में मालिकों और मजदूरों के मध्य क्या है प्रत्यक्ष संबंध होते हैं, शोषण के जो इनके अवसर हैं वो कम होते हैं, इससे क्या भाई आपस में शांति भी बनी रहती है। ठीक है भाई, इसके बाद है सहकारिता को प्रोत्साहन। भाई कुटीर और लघु उद्योग धंधों को चलाने के लिए कम पूंजी की आवश्यकता होती है, इसका प्रबंधन भी सरल है। ये उद्योग धंधे सहकारिता के आधार पर आसानी से चलाए जा सकते हैं, जैसे गांव ग्रामीण लोगों में मिलकर दूध सहकारी समितियां खोली और इससे सहकारिता को प्रोत्साहन मिला। इसके बाद हम बात कर लेते हैं भाई रोल इन एक्सपोर्ट। सीधी सी बात है भाई, एक्सपोर्ट इससे बढ़ता है और हमारे को क्या मिलती है, विदेशी मुद्रा अर्ज हम अर्न करते हैं। इसके बाद कम स्थापना अवधि।
भाई ये छोटे उद्योग हैं तो इनको स्थापित करने में टाइम भी बहुत कम लगता है, और जितना कम टाइम लगे उतनी जल्दी हम उत्पादन स्टार्ट कर सकते हैं, प्रॉफिट लेना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं स्थानीय साधनों का प्रयोग। लोकल उद्योग उन स्थानीय साधनों का प्रयोग करते हैं जो उनके आभा में व्यर्थ हो जाते हैं। इन साधनों की मांग बड़े उद्योगों द्वारा नहीं की जाती। उदाहरण के लिए उद्योग बहुत ही व्यक्तियों को उद्यमी बनाने में संभव होते हैं। इस प्रकार के उद्योग उद्यम को प्रोत्साहित करते हैं जो आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण तत्व है। जैसे इस प्रकार की ग्रामीण क्षेत्रों में की जाने वाली बचतें जो बड़े उद्योगों एकत्रित नहीं कर सकते, लघु उद्योगों द्वारा एकत्रित की जा सकती हैं, और उचित सुविधाएं प्राप्त होने पर लघु उद्योगों द्वारा स्थापित वस्तुओं का प्रयोग करके उत्पादन में काफी हम क्या कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं भाई। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं बड़े उद्योगों की तुलना में महत्व। लघु उद्योगों बड़े उद्योगों की तुलना में काफ़ी लाभ है, जैसे इनकी स्थापना प्रबंधन आसान होता है। ठीक है, उद्योगों को कच्चे माल की पूर्ति आसानी से मिल जाती है। कई औद्योगिक सेवाएं जैसे कि जस्ता चढ़ाना, ये एनिमल करना, पॉलिश करना, नक्काशी करना, ये लघु उद्योगों द्वारा ही की जाती हैं। लघु उद्योग उन पदार्थों के उत्पादन के लिए भी अधिक उपयोगी होते हैं जिनमें श्रम प्रधान तकनीक द्वारा बनाया जाता है। ठीक है भाई, अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्रॉब्लम्स की। ठीक है भाई, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। हम क्या करते हैं भाई, देखिए क्योंकि ये चैप्टर है थोड़ा लंबा, ठीक है, तो हम इसको 2-3 पार्ट में इसको कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी फिर अपलोड करने में क्या है, परेशानी होगी। ठीक है, तो इसके 2-3 पार्ट बना लेंगे और इजीली हम समझ लेंगे। ठीक है भाई, जैसे ये कंप्लीट होगी वीडियो, आपको PDF वगैरह वो प्रोवाइड करवा देंगे हम, और आप क्या है इन वीडियो को देखते रहें, अपनी तैयारी करते रहें, नोट्स बनाते रहें। ठीक है, जल्दी आपके एग्जाम आएंगे, आने वाले अगर 2-3 महीने में भी एग्जाम आते हैं तो कम से कम आपका सिलेबस पहले कवर हो। ठीक है भाई, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।